साथियों नमस्कार। साथियों, हमारे बहुत से यूजर्स हैं जो कि पूछते हैं कि 1 लाख का अगर हम लोन ले लेते हैं, देखो जब हमारा जो फाइनेंशियल चीज है वो अच्छी तरीके से चल रहा होता है, जैसे मान के चलो हमारा जॉब बढ़िया चलती है या फिर हम लोग कहीं से अच्छा खासा पैसा कमाते हैं, चाहे वो जॉब से हो चाहे वो बिजनेस के थ्रू हो, ठीक है। तो उस टाइम क्या होता है कि अगर हम लोग पर्सनल लोन लेते हैं या फिर कोई भी लोन ले, पर्सनल या बिजनेस लोन, तो ये नहीं सोचते हैं कि भाई कितना लोन लें और कितना हम रीपे कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे इन फ्यूचर। हमारा जो दिमाग है ना, जैसे मान के चलो किसी बैंक ने मुझे ऑफर दिया या किसी कंपनी वालों ने ऑफर दिया, ठीक है, तो कि भाई आपको 1 लाख रुपए मिल जाएगा, कभी कभी 2 लाख का भी ऑफर आता है, तो उस टाइम हम लोग ये नहीं सोचते हैं कि ये जो हम लोन ले रहे हैं, ठीक है, तो आगे अगर हमको कुछ हो जाता है तो लोन को कैसे हम रीपे करेंगे, ये नहीं सोचते हैं। वो क्या करते हैं, वो ले लेते हैं। और ज्यादातर ये जो केस है ना, मैं आपको बता दूं, ऐसे केस ज्यादातर देहात एरियो में ज्यादा होते हैं। अगर देहात एरियो वाले बंदों को लोन के का जो अमाउंट है वो ज्यादा बड़ा दिखा दिया जाए, जैसे कि 1 लाख या 1.5 लाख, तो वो ये नहीं सोचते हैं कि ये लोन चुकेगा या फिर नहीं चुकेगा, लेकिन वो ले लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद जब उनका फाइनेंशियल डेड हो जाती है, मतलब कि उनका या तो मान के चलो जॉब चली जाती है या फिर जो बिजनेस चलता है वो बिजनेस ठप हो जाता है, ठीक है, तो फिर वो जो लोन जो लिया है वो चुकाने में बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो हमारे एक यूजर्स थे जिन्होंने बताया कि भाई ऐसा कुछ ट्रिक है जो कि 1 लाख रुपीज का अगर लोन है तो 50% में सेटलमेंट कैसे करते हैं, हमें बताओ, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, देखो भाई, जो सेटलमेंट का जो ऑप्शन आपने चूज किया है ये बहुत ज्यादा बेकार का ऑप्शन है। देखो, अगर मैं आपको बताऊं कि अगर आपने सेटलमेंट की कैटेगरी चूज कर ली, देखो सेटलमेंट जो होता है ना वो दो ही कंडीशन में होता है, या तो आपका फाइनेंशियल डेड हो चुकी है, या मान लो आप जॉब कर रहे हो कहीं पे या बिजनेस चल रहे हो, वो बिजनेस आपका खराब हो चुका है, अब आप सेटलमेंट की कैटेगरी में चले गए। दूसरा रीजन ये हो जाता है कि या फिर आप जानबूझकर देना नहीं चाहते। अब आप बोलोगे कि ये कौन सा वर्ड है, देखो भाई ऐसा मैं आपको बताऊं कि इस दुनिया में बहुत के किस्म के लोग हैं, ठीक है। और लोन की बात करें तो काफी लोग ऐसे हैं जो कि जेन्युइन डिफॉल्टर हैं, ठीक है, जिनके पास में वास्तविक प्रॉब्लम्स हैं और वो डिफॉल्टर हैं। और कई लोग ऐसे हैं जो पैसा लेकर के देना ही नहीं चाहते, पैसा लिया और डकार गए, ठीक है। तो देखो, मैं आपको सीधी भाषा में बताऊं कि अगर आपको अपना पर्सनल लाइफ अच्छा जीना है, आपको अपना सिविल स्कोर अच्छा करना है, सो मैं आपको ये कहूंगा कि आप यहां पर अपना लोन सेटलमेंट ना करें, ठीक है। क्योंकि लोन सेटलमेंट अगर आपने कर दिया तो ये मानो कि आपका सिविल खराब होना ही होना है, ठीक है। देखो, अगर आप लेट पेमेंट करते हो और उसमें सिविल इफेक्ट होता है तो वो सुधर भी जाता है, क्योंकि लेट पेमेंट किया तो सही, देर से किया, लेकिन किया तो सही पूरा पेमेंट ना, बंदा ठीक है, देने की नीयत तो है, भाई देर से देता है फिर भी देता है, तो उसमें सिविल खराब नहीं होता, वो सुधरने के चांस है, मतलब सुधर जाता है। लेकिन अगर आपने सेटलमेंट वहां पर लगा दिया तो ये सिविल नहीं शो होता है, तो इस बात का ध्यान जरूर रखें। अब बात आती है कि 50% में कैसे लोन का ऑफर मिले और 50% तक क्या हम सेटलमेंट करवा सकते हैं। देखो दोस्तों, अगर आपने सेटलमेंट का ऑप्शन चूज कर लिया है, पहली बात तो सेटलमेंट ना करें तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपने सेटलमेंट का ऑप्शन चूज ही कर लिया, कोई ऐसा दिक्कत आ गई, कोई ऐसी प्रॉब्लम्स आ गई कि अब आप नहीं भर पाते हो पैसा, आपने सेटलमेंट का ऑप्शन चूज कर ही लिया कि भाई मुझे सेटलमेंट करना ही करना है, ठीक है, तो फिर जितना ज्यादा हो सके 50% तो बहुत ज्यादा अमाउंट हो जाती है, जितना ज्यादा हो सके उतना कम अमाउंट में सेटलमेंट कराएं। मैं आपको बता दूं कि 1 लाख रुपए का जो लोन है ना वो आपका 20 या 30% में भी सेटलमेंट हो जाता है। लेकिन ऐसी कंडीशन में जब आप सेटलमेंट का माइंड में क्वेश्चन बिठा लेते हो ना, तो आप ये सुनिश्चित कर लें
कि आपको अपनी तरफ से गाथा नहीं गाना है। कई लोग क्या सोचते हैं भाई, वो क्या करते हैं, ज्यादा प्रेशर जब उनके पास पड़ता है ना, जब हम लोन नहीं चुका पाते ना, तो बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं कि अपनी तरफ से गाथा गाने लगते हैं, भैया सेटलमेंट कर लो हम दे देंगे। ऐसे में बैंक को भी ये लगता है, कंपनी को भी ये लगता है कि सेटलमेंट करने की रेडी है, तो 1 लाख रुपए का ऑफर में हम इनको 17,000 रुपए कर देंगे, या फिर 90,000 कर देंगे, या फिर 80,000 कर देंगे, थोड़ा बहुत छूट कर देंगे तो ये भर देगा, ठीक है। तो वो ज्यादा अच्छा ऑफर नहीं देता सेटलमेंट का, ठीक। लेकिन आपको क्या करना है, आपको पैसे लेकर के बैठ जाना है। जब वो ज्यादा अरेस्टमेंट कर देंगे, वो मतलब वो अपना पूरा तरीका आप पे लगा लेंगे ना, उसके बाद जब वो समझेंगे भैया ये पैसा आना ही नहीं है, वो थक जाएंगे। उसके बाद बोलेंगे भाई सेटलमेंट कर लो। फिर आप उनको बोल सकते हो कि भाई मैं 30% का सेटलमेंट कर सकता हूं, इतना ही मेरे पास औकात है। अगर आपको करना है तो आप डिसाइड करके मुझे बता दें। तो कंपनी सोचेगी चलो भगवे दूध की लंगोटी सही, 30% तो आ ही रहा है ना, तो वो ऑफर आपको मिल जाता है। लेकिन इसमें काफी टाइम लगता है, प्रक्रिया लंबी है, समय काफी लगता है। ऐसा नहीं कि आज आपने लोन लिया, 90 दिन में एनपीए में चला गया, एनपीए में जाने के बाद, नॉन परफॉर्मेंस एसेट में जाने के बाद फिर आप सोचोगे भैया आप तो जल्दी से सेटलमेंट हो जाएगा। दिस इज नॉट इम्पॉसिबल, ठीक है। काफी दिन, काफी समय कंपनी आपको परेशान करेगी, काफी टाइम तक बैंक आपके घर पर रिकवरी एजेंट भेज के रिकवरी करने की कोशिश करेंगे। जब वो हराश हो जाएंगे, बैंक कहेंगे भैया खर्चा 1 लाख से भी अधिक हो जाएगा हमारा, तब वो हराश होने के बाद फिर वो सेटलमेंट का ऑप्शन देते हैं, ठीक है। सेटलमेंट की कैटेगरी में यार एक बात और ध्यान रखना आप मेरे भाई, कभी भी आप ईएमआई में सेटलमेंट ना करें, आप वन टाइम पेमेंट में सेटलमेंट करें। क्योंकि बैंक एक ऑफर और देती है कि ईएमआई में सेटलमेंट कर लो, अच्छा है। ईएमआई में सेटलमेंट करने से आपका ही फाइनेंशियल जो है खराब होगा स्थिति। क्यों? क्योंकि अगर आपने एक भी ईएमआई बाउंस कर दी तो फिर से आपका उस ईएमआई, उस अमाउंट पे इंटरेस्ट वगैरह फिर लगना चालू हो जाएगा, और जो आपने पैसा दिया वो आपका पैसा फालतू में चला जाएगा। तो जब भी करना वन टाइम पेमेंट में करना, ठीक है। एक बार में पैसा दो और निकल लो, ठीक है। ये आप ध्यान जरूर रखना मेरे भाई, क्योंकि ज्यादातर केस में बैंक या एनबीएफसी कंपनियां ईएमआई में सेटलमेंट करने पे ग्राहक को बहुत जल्दी फांसती है, और ग्राहक भी इतने वो है कि भैया सूटेबल अमाउंट मिल जाता है तो वो हाँ भी कर देते हैं। याद रखें वन टाइम पेमेंट करना, ठीक है। कॉल ले लेता हूं, और चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम। ओके।